नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेटेस्ट जॉइन अस पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा इकाई 2017 का प्रीवियस ईयर का प्रश्न। ये हिंदी के 60 प्रश्न हैं जो कि पिछले वर्ष 2017 में पूछे गए थे। तो प्रीवियस ईयर पर अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं और यदि आप रिपीट क्वेश्चन को सही कर देते हैं तो आपके नंबर अधिक होने के और सिलेक्शन होने के चांस अधिक रहते हैं। तो इसी के अनुसार हमने ये जो है प्रीवियस ईयर का पेपर का पूरा सेट डाला हुआ है और इस पर हम प्रैक्टिस सेट करेंगे और ये आपके लिए बहुत ही लाभपूर्ण होगा। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें यदि नहीं किया है तो। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। समान हिंदी पहला प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है पहला चरमोत्कर्ष, वांग्मय, पुनरुत्थान, हिरण्यकश्यप। तो आप बता दें दोस्तों कि ये तीनों सही है। ये चौथा अपन गलत है क्योंकि हिरण्यकश्यप नहीं होता, हिरण्यकशिप होता है। क्या होता है? हिरण्यकशिप होता है। ये जो ये है ऐसे होता है, कशिपु, हिरण्यकशिपु होता है। इस तरफ से छठा नंबर देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये प्रतिदर्श है, सही प्रिंट नहीं हुआ है। प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता, आहार। तो आपसे दोस्तों बता दें, दृष्टा नहीं होता, दृष्टा होता है। रचयिता इसमें या होता है और इस तरह होता है और आहार में आ बड़ा होता है। तो यहां पर विकल्प सही हो जाएगा आपका ए। तो दृष्टा नहीं होता, दृष्टा होता है। रचयिता नहीं होता, ये होता है और आहार में आ बड़ा होता है। निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसमें आपको अशुद्धि बताना है। पुष्पांजलि ये आपका सही है। निरपराध होता है, ये गलत है। ये निरपराध होता है, निरपराध होता है। निरापराध नहीं होता, निरपराध होता है। बाकी ये सही है, ये सही है। तो इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। तीसरा है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अशुद्ध पूछ रहा है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से पेपर को पढ़ना होगा क्योंकि शुद्ध कहीं लिख देगा, कहीं अशुद्ध लिख देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध पूछ रहा है। वांग्मय ये शुद्ध है। उत्कर्ष ये भी सही है। वैमनस्य ये भी सही है। मिथिलेश कुमारी, दोस्तों आप बताइए मिथिलेश कुमारी इस तरह होता है, मिथि। मिथिलेश कुमारी सही है। तो मिथिलेश होता है, मिथिलेश नहीं, मिथिलेश कुमारी होता है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी। डी इसमें अशुद्ध है। पांचवा इसका, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष। तो दोस्तों यहाँ पर अशुद्ध पूछा है और आप बता दें कि ये अशुद्ध पूछा है तो हमको इसमें बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो यहाँ पर नौकरी, नौकरी नहीं होता दोस्तों, क्या होता है? नौकरी। क्या होता है? नौकरी होता है, नौकरी नहीं होता। यहाँ पर विकल्प बी जो है इसका सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन को देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब पहले वर्तनी शुद्ध था और संबंधित था वहां पर शब्द से, अब यहाँ वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला है, वह अनेकों मामलों में गवाह था। दोस्तों आप बता दें कि यहाँ अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। क्या होता है? अनेक होता है। तो यहाँ पर पहले ही अशुद्ध पूछा है, हमको अशुद्ध मिल गया है, बाकी सही है। तो पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा अशुद्ध। सातवां है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहां पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। संसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। दोस्तों बता दें कि जब कोई शब्द होता है उसमें इक प्रत्यय लगता है तो पहला शब्द जो है बड़ा हो जाता है, यानी उसमें आ की मात्रा लग जाती है, ये हो जाता है फिर सांसारिक। तीसरा सा बड़ा हो जाना चाहिए। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? अब आप बता दो कि निरपराध भी है और व्यक्ति भी है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ ये गलत हो गया। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी अपने आप में लिपि है। अत्यधिक दुख सहनीयता। तो दोस्तों यहाँ अत्यधिक या तो ये अत्यधिक होता है, ये अत्यधिक नहीं होता, ये अत्यधिक होता है। और यहाँ पर फिर सही हो जाएगा आपका, ये आपका बी सही होगा। क्यों? देखो निरपराधी के साथ व्यक्ति नहीं लगता लेकिन निरपराध के साथ व्यक्ति लगेगा, क्योंकि निरपराध होगा, निरपराध व्यक्ति होगा लेकिन निरपराधी तो उसमें व्यक्ति नहीं लगेगा। तो इसका विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में अशुद्ध का चयन कीजिए। अशुद्ध पता करना है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम
अहल्ला था। क्या था? अहल्ला था। सही है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। एक गुलाब की माला, दोस्तों एक गुलाब की नहीं, गुलाब की एक माला होनी चाहिए, नहीं गुलाब के बाद एक होना चाहिए। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। अशुद्ध पूछ रहा है यहाँ पर। प्याज तीखा होता है, तो दोस्तों बता दें स्पष्टीकरण के साथ करना नहीं लगता, या तो स्पष्टीकरण आवश्यक है या स्पष्ट करना आवश्यक है, तो ये यही आपका विकल्प गलत हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। निरपराधी व्यक्ति, देखो यहाँ आ गया ना, वहां निरपराध व्यक्ति था, यहाँ निरपराधी व्यक्ति होगा, तो ये जब निरपराधी भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो रही है तो फिर व्यक्ति क्यों लगाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। पैतृक इस तरह, पैतृक में जो है री की मात्रा होती है, ये भी गलत है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, इसमें अधीन अधीन होता है, तो इसका सही हो जाएगा सी इसका जो है सही है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। अब दोस्तों शुरू हो गया सेशन अनेक शब्दों के एक शब्द। अभी तक 10 क्वेश्चन जो है शुद्ध और अशुद्ध से था, अब अनेक शब्दों से एक शब्द। पहला है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। वाक्य के लिए सही एक शब्द है, शस्त्रज्ञा, असूर्यपस्या, स्त्रैण, दुर्निवार। तो दोस्तों बता दें, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे बोलते हैं असूर्यपस्या। क्या बोलते हैं? असूर्यम पस्या। क्या बोलेंगे? असूर्यम पस्या। स्त्रैण, स्त्रैण का मतलब होता है जो स्त्री के वशीभूत हो। क्या हो? स्त्री के वशीभूत हो। दुर्निवार, दुर्निवार का मतलब है जिसका निवारण करना कठिन हो। तो यहां पर सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। जब आप किसी कंडीशन पर कोई कार्य करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी या संविदा। तो जब आप कोई अनुबंध के अनुसार काम करते हैं तो उसे कहते हैं संविदा। और आप जानते होंगे, यदि आपने कभी टीचिंग के एग्जाम के बारे में जानते होंगे, सुना होगा, तो संविदा पर वैकेंसी होती है। संविदा पर जो एक निश्चित टाइम के लिए निश्चित शर्तों पर रखी जाती है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है, स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ, आत्मविश्वासी। आत्मविश्वासी स्वयं पर विश्वास करने वाला, बलिष्ठ बलवान व्यक्ति, आत्मनिर्भरी स्वयं पर निर्भर रहने वाला, लेकिन अपने सहारे रहने वाला स्वावलंबी, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। क्या होता है? स्वावलंबी हो जाएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, दुराग्रही, अनाग्रही। पहला दुराग्रह है, तीसरा है दुराग्रही और कुआग्रही। तो आप बताइए, अगर करना तो दुराग्रह होगा, और करने वाला तो क्या हो जाएगा? दुराग्रही। इसको व्यक्तिवाचक बनाया गया है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक, प्रत्याशित। जिसकी आशा हो वो प्रत्याशित होता है, लेकिन जिसकी आशा ना हो क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या होता है? वाक्यांश के लिए एक से बताना है आपको, अधिनियम, अध्यादेश, अधिसूचना या अधियाचना। तो सही दोस्तों आप बता दें कि इसका सही विकल्प हो जाएगा अध्यादेश। क्या हो जाएगा? अध्यादेश। राज्य द्वारा कौन निकाल सकता है? अध्यादेश। स्टेट में राज्यपाल निकालता है और सेंट्रल में राष्ट्रपति निकालता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो, नवोढ़ा, प्रवत्य पतिका, प्रोषित पतिका, आगत पतिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो, तो उसका सही जवाब हो जाएगा प्रोषित पतिका। आगत पतिका जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो। नवोढ़ा वह स्त्री जिसकी क्या हो? नई शादी हुई हो, तो क्या कहलाती है? नवोढ़ा। अगला सेशन देखते हैं। अब इस सेशन में 10 क्वेश्चन विलोम शब्द के हैं, आपको विलोम शब्द के सही शब्द बताने हैं। पृथक का सही विलोम है एकत्र, संयुक्त, थकित या सुगठित। तो पृथक का होता है संयुक्त। क्या होता है? पृथक का मतलब होता है संयुक्त। निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है, समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग, अनुपयोग। दुरुपयोग का सदुपयोग होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। लेकिन इसके दो जवाब सही हैं, क्योंकि उपयोग का निरुपयोग भी होता है और अनुपयोग भी होता है। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है। निषिद्ध का सही हो जाएगा विहित। क्या हो जाएगा?
विहित। विकल्प सी सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम होता है उष्ण, आर्द्र, शीत या सिक्त। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, इसमें आर्द्र सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। सूक्ष्म, तन्वी, दुर्लभ, शाश्वत। तो यहाँ पर सूक्ष्म, स्थूल का सूक्ष्म होता है, तन्वी होता है, दुर्लभ होता है, लेकिन शाश्वत क्या होता है? स्थूल का पर्याय होता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही शब्द का युग्म है। आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, अपकर्ष, जारज, औरस, उत्सर्जन, विसर्जन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जारज का अवसर, औरस। जारज का औरस, ये सही शुद्ध युग्म है, बाकी गलत। आग्रह का क्या होता है? अनुग्रह। अपकर्ष का उत्कर्ष। उत्सर्जन का क्या होता है? उत्सर्जन क्या होता है? विसर्जन का आवाहन होता है। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। इस इप्सित का अभिसिप्त, अमित, समित, बेहया, हया, अघि, निरग। तो दोस्तों बता दें कि यहाँ पर सही युग्म पूछा है, तो इसमें बता दें इसे दो विकल्प सही हैं, सी और डी दोनों सही हैं। हया का बेहया भी होता है और अघि का निरग होता है। जबकि अमित का परिमित होता है और इसिप्त का अनिसिप्त होता है। क्या होता है? अनिसिप्त। इनमें से विलोम शब्दों का एक युग्म गलत है। दक्षिण का वाम, उद्यम, निरुद्यम, विधि, निषेध, बर्बर, सभ्य। तो इसमें पूछ रहा है एक युग्म गलत है। उद्यम का अनुद्यम होता है, दक्षिण का वाम होता है, विधि, निषेध, बर्बर, सभ्य। तो यहां पर हो जाएगा बी। निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, संयुक्त, संधियुक्त, समस्त, अभ्यस्त, अज्ञ, अनभिज्ञ। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है और संयुक्त का आप जानते हो पृथक होता है ना। विलोमार्थक दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनुदित, बंधन, मोक्ष। तो आपसे बता दें दोस्तों कि चल और सचल एक दूसरे क्या है? पर्याय है। जो चल है वही सचल है, चल का अचल होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अब हो गया विशेषण शब्द शुरू हो गया। वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? इसमें वह आदमी, वह क्या हो गया आपका? सार्वनामिक विशेषण हो गया। क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। आदमी। जो संबंधवाचक विशेषण आया। आपके घर, किसके घर? आपके घर, ये भी हो गया। क्या था? बहुत बड़ा ठग था। क्या था? ठग था, बहुत बड़ा ठग था। तो ये भी विशेषण हो गया। कैसा था? ठग। आदमी विशेषण ठग। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 4। तो इसमें 4 विशेषण है। दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति की विशेषता होता है। व्यक्ति क्या है? दुष्चरित्र है, तो ये विशेषण है। उसका लड़का लंबा है, में विशेषण का चयन कीजिए। तो इसमें लड़का, लंबा, कौन या उसका, तो इसमें क्या हो जाएगा? लंबा। लड़का क्या है? लंबा है। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष दोनों, ऊपर में से कोई नहीं। तो दोस्तों बता दें कि पांडु व्यक्ति भी हो सकता है और पांडु एक जो है कमजोर व्यक्ति भी होगा। ये पांडु व्यक्ति, इसका मतलब कमजोर व्यक्ति। तो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है और किसी का नाम भी हो पांडु, तो नाम बताते यहाँ दोनों हो जाएगा, विशेषण और विशेष दोनों है। चतुर विद्यार्थी में प्रश्न पूछो, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? चतुर हो जाएगा। अगला, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? बड़े चोर, क्यों? चोर की विशेषता बड़े, तो यहाँ पर है विशेषण विशेष। आधे चोर, कितने चोर? आधे चोर, चोर आधे, तो ये भी विशेषण विशेष संबंध है। 8 बड़े चोर, ये भी बता रहा है। लापरवाही की, पुलिस की लापरवाही, ये नहीं है, इसमें विशेषण विशेष संबंध नहीं है। सही हो जाएगा सी। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही। आप बता दें कि क्रोधी व्यक्ति होता है, क्रोधी जानवर होता है, क्रोधी पक्षी होता है ना, क्रोधी बच्चा होता है, क्रोधी स्त्री होती है, लेकिन कंटक रास्ता। तो यहां पर सही विकल्प हो जाएगा ए,
क्रोधी, तो यहां पर क्रोधी हो जाएगा। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है। महसूस करना, लोगों, लाखों, इसे, तो यहां पर लोगों की संख्या बता रहे तो संख्यावाची विशेषण है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लाखों। विशेष वह होता है जो जिसकी विशेषता, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वही क्या होता है, विशेष होता है। क्या हो गया, इसका पहला सही हो जाएगा। विशेषण क्या होता है, जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है। विद्यार्थी, मोहन, एक या अच्छा। तो आपसे बता दें, विद्यार्थी अच्छा है, मोहन अच्छा है कि नहीं, अच्छा नहीं बता, क्योंकि मोहन है, मोहन एक लड़का भी है और वो एक विद्यार्थी भी है ना। तो मोहन अच्छा है नहीं पता, लेकिन वो विद्यार्थी अच्छा है, अर्थात उसका विद्यार्थी जो कैरेक्टर है वो अच्छा है। तो यहां पर हो जाएगा विद्यार्थी, क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। अब आ गया पर्यायवाची। टीका शब्द का पर्यायवाची है या पर्याय है। व्याख्या, आलेख, टेकुआ, तकली। तो आप बता दें टीका का होता है व्याख्या, इसका विकल्प ये सही हो जाएगा। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हंसुता, अर्कजा, कृष्णा, ये कुलंकसा, तो कुलंकसा नहीं है, बाकी इसका सभी पर्यायवाची है। हंसुता, अर्कजा, कृष्णा, रवि तनया, सूर्य तनया ना, कालिंदी, ये सब किसके, यमुना के पर्यायवाची हैं, तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है, तो विसिक माने होता है बाण, क्या होता है, बाण। तरु वृक्ष का है, सरोवर तालाब का है ना, तो इसका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। खर किसका, खर का। खर माने दुष्ट भी होता है, खर माने गधा भी होता है, खर माने तिनका भी होता है, लेकिन खर माने तेज नहीं होता। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। बाजी, तुरंग, शार्दुल है, तो आप बताइए शार्दुल जो है शेर का पर्यायवाची है, तो यहां पर हो जाएगा ये, शार्दुल घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। बाजी, तुरंग, है, घोटक, सैंधव ना, तो ये सब क्या होता है, घोड़ी के पर्याय होते हैं। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। बिड़ौजा, पिसुन, मार, अस्म। तो आपसे बता दें बिड़ौजा, पिसुन और अस्म तीनों किसके पर्यायवाची हैं, इंद्र के पर्यायवाची हैं। मार किसके हैं, कामदेव के। कामदेव के और अन्य पर्यायवाची हैं, कामदेव का अनंग, मदन, कामदेव, मन्नग ना, तो इनसे बहुत सारे हैं, रतिपति ना, तो ऐसे ही जो है इनके जो है पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पर मार हो जाएगा, मार। धनंजय का पर्याय है गुडाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय, सारथी। तो आप बता दें कि धनंजय का पर्यायवाची है गुडाकेश, और धनंजय अग्नि का भी पर्यायवाची है और अर्जुन का भी पर्यायवाची है। गुडाकेश अर्जुन का पर्यायवाची है, तो गुडाकेश जब अर्जुन का पर्यायवाची है तो धनंजय भी किसका है, अर्जुन का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। मीन का समानार्थी है झस, सिलीमुख, अली, खड़पद। तो आप बताइए सिलीमुख, अली, खड़पद तीनों भावरे के हैं, और जो झक होता है या झस होता है वो किसका होता है, मीन यानी मछली का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। झंडा, पताका, निशान, ग्रह। तो आप बता दें कि केतु का पर्यायवाची ये तीनों हैं, यहाँ पर विकल्प डी गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रह जो है केतु का पर्यायवाची नहीं है। तलवार, तलवार का पर्यायवाची शब्द है हलवार, करवाल, धरवार, धारदार। तो यहाँ पर हो जाएगा करवाल। तलवार का खड़ग, करवाल ना, ये सब क्या हो जाएंगे, तलवार के पर्यायवाची हो जाएंगे। असी भी होता है। अब आ गया तत्सम रूप। तत्सम रूप, यहां से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो पहला है मिट्टी का तत्सम शब्द है मृतिका, मट्टिका, मृत्तिका, मट्टी। तो आपसे बता दें यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ए, मृतिका। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है उलूक, कूप, ओझा, पुस्तक। तो आपसे बता दें उलूक तत्सम है उल्लू का, कूप तत्सम है कुआं का, पुस्तक तत्सम है पोथी का। यहाँ पर ओझा हो जाएगा, ओझा तद्भव है क्योंकि इसका होता है उपाध्याय। क्या हो जाएगा, उपाध्याय। निम्नलिखित में से तत्सम के दृश्य शुद्ध है साटिका, रस्सी, रैन, सरसों। तो यहां पर सही हो जाएगा क्या, साटिका। रस्सी, रैन का रात्रि होता है, सरसों का सरसप होता है, तो यहां पहला विकल्प सही हो जाएगा। बारात, बारात का तत्सम है बर्रात, बारात, बरात या वर यात्रा। तो आप बता दें कि बारात का जो है तत्सम वर यात्रा होता है। मोती का तत्सम है मोती, मौक्तिक, मुक्तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बता दें मोती का जो है तत्सम होता है मौक्तिक। क्या होता है, मौक्तिक। विकल्प बी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। महूक महुआ, अक्षवाट अखाड़ा, आद्रक अदरक, इक्ष ईख। तो आप फिर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर सही हो जाएगा अक्षवाट अखाड़ा, क्योंकि महूक नहीं होता मधुक, महुआ का होता है मधुक और आद्रक का होता है अदरक का आर्द्रक होता है, इसमें ऊपर वाला रा होता है, ईक का होता है इच्छु। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। दीक्षा परीक्षा, सूकर वलिवर्ध, कपूत सपूत, वरिष्ठ कनिष्ठ। तो आप बताइए दोस्त कि यहाँ पर एक अशुद्ध है, तो यहाँ अशुद्धियाँ तो कई हैं, लेकिन उसकी दृष्टि से जैसे देखा जाए तो अशुद्धियाँ कई नहीं है, सॉरी, इसमें सभी तत्सम दिए गए हैं। हाँ, और आपको इसमें देखना है कौन सा अशुद्ध है। तो इसमें जो ये सपूत है, सपूत नहीं होता, इसका होता है सुपुत्र। और ये जो कपूत है, ये कपूत नहीं होता तत्सम, इसका तत्सम होता है कुपुत्र। तो क्या इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुपुत्र। और ये क्या हो जाएगा, सुपुत्र। तब ये तत्सम की दृष्टि से शुद्ध माने जाएंगे। तो इसका विकल्प सी गलत है। बाकी सूकर भी तत्सम है, सूकर भी, बलिवर्ध भी, दीक्षा भी और परीक्षा भी, वरिष्ठ भी तत्सम है और कनिष्ठ भी तत्सम है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा कपूत और सपूत का ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। सपूत, सरीसृप, सांकल, सांझ। तो यहाँ पर हो जाएगा सरीसृप। सरीसृप जो होता है ये तत्सम होता है। सेकंड लास्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा, घर। तो ये सब जो है ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, लेकिन घर तद्भव है। घर का तत्सम क्या होता है, गृह होता है। क्या होता है, गृह होता है। और आज का अंतिम प्रश्न है, अखरोट का तत्सम शब्द रूप है। अक्षवट, अक्षवाट, अक्षोट, अक्षेवट। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा अक्षोट। अखरोट का तत्सम होता है अक्षोट। तो दोस्तों ये 60 प्रश्न थे जो यूपी पीएससी आरओ एआरओ एग्जाम 2017 में पूछे गए थे। तो उसी से संबंधित प्रश्न हमने प्रीवियस ईयर बनाया है। तो ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली इसमें से 1-2 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ये जो पेपर होता है उसका जो है हिंदी का, उसमें बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। लेकिन क्या होता है कि ये बिना अभ्यास के सही नहीं होता। तो इसलिए इसका प्रीवियस ईयर का जितना अभ्यास किए रहो, जितने उसमें शब्दावलियाँ हैं, सबकी शब्दावलियों के साथ आपका अच्छा से अध्ययन होना चाहिए, तो आपका जो है सही होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे यूपी आरओ एआरओ 2021 या किसी अन्य जो है प्रीवियस ईयर पेपर। तब तक के लिए जय हिंद।